नमस्कार। आज हम थॉमस माल्थस की एक ऐसी थियरी पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने कम ही सुना होगा। हम सब उन्हें पॉपुलेशन थियरी के लिए जानते हैं, लेकिन उनका एक और अहम सिद्धांत भी था। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोच के देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हद से ज्यादा पैसा बचाना, सेव करना इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं बल्कि बुरा हो? मतलब उल्टा नुकसान पहुंचा दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि सेविंग कैसे बुरी हो सकती है? यह अजीब सा विचार सबसे पहले सीरियस तरीके से जिस इकोनॉमिस्ट ने एक्सप्लोर किया वो थे थॉमस माल्थस। हाँ, वही माल्थस जिनको हम सब उनकी फेमस पॉपुलेशन थ्योरी के लिए जानते हैं। पर उन्होंने अपनी 1820 की किताब प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में इस टॉपिक पर बहुत गहराई से लिखा था। तो माल्थस के इस नज़रिए को आखिर समझते हैं। उनके हिसाब से इकोनॉमी के आगे बढ़ने में, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ में, सबसे बड़ा खतरा क्या था? उनके लिए सबसे बड़ी चिंता थी स्टैग्नेशन, मतलब एक जगह आकर इकोनॉमी का रुक जाना, ठहर जाना। अब ये स्टैग्नेशन होता क्यों है? इसको समझाने के लिए माल्थस ने एक बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट दिया, जिसे वो कहते थे इफेक्टिव डिमांड। देखिए, डिमांड का मतलब तो हम सब जानते हैं, किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा। लेकिन इफेक्टिव डिमांड का मतलब है कि आपके पास इच्छा के साथ साथ उसको खरीदने के लिए पैसा भी हो, यानी असली परचेजिंग पावर। माल्थस का कहना था कि अगर मार्केट में ये इफेक्टिव डिमांड कम हो गई, तो बस इकोनॉमी वहीं की वहीं थम जाएगी। जैसा माल्थस ने खुद कहा था, सेविंग पुश्ड टू एक्सेस वुड डिस्ट्रॉय द मोटिव टू प्रोडक्शन। इसका मतलब साफ है, अगर कैपिटलिस्ट्स यानी जो पैसा लगाते हैं वो सिर्फ बचत ही करते रहेंगे, हद से ज्यादा सेव करेंगे, तो फिर प्रोडक्शन करने का, सामान बनाने का मोटिवेशन ही कहां से आएगा? आखिर कंपनी सामान बनाएगी किसके लिए अगर बाजार में कोई खरीदने वाला ही नहीं? तो आइए स्टैग्नेशन के पूरे चक्कर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए होता क्या है। पहले कैपिटलिस्ट्स यानी पूंजीपति बहुत ज्यादा पैसा बचाते हैं। इसकी वजह से मार्केट में पैसा कम हो जाता है और जो वर्कर्स हैं उनकी खरीदने की ताकत कम हो जाती है। नतीजा, फैक्ट्रीज में बना हुआ सामान बिकता नहीं और मार्केट में उसका ढेर लग जाता है। इसे ही माल्थस ने जनरल ग्लूट कहा था। और जब माल बिकेगा ही नहीं तो जाहिर है प्रॉफिट्स गिर जाएंगे, नया इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा और बस इकोनॉमी आके रुक जाएगी। स्टैग्नेशन। ओके, तो समस्या तो हमें समझ आ गई, लेकिन माल्थस ने सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताई, उन्होंने इसका सॉल्यूशन भी सुझाया। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टैग्नेशन से निपटने के लिए माल्थस के अनुसार क्या करना चाहिए था। उन्होंने कुछ खास चीजों पर जोर दिया। पहला था बैलेंस्ड ग्रोथ, फिर था इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाना, तीसरा देश के अंदर और बाहर यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के ट्रेड को प्रमोट करना, और चौथा पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम शुरू करना, यानी सरकारी खर्च से निर्माण का काम करना। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ की। माल्थस का यह मानना था कि इकोनॉमी के दो सबसे बड़े पहिए हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, और इकोनॉमी तभी आगे बढ़ेगी जब दोनों पहिए एक साथ एक संतुलन में घूमें। यानी खेती में भी इन्वेस्टमेंट हो ताकि जमीन बेहतर हो, और साथ ही इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट हो ताकि बढ़ती आबादी को काम मिल सके और लोगों का जीने का खर्चा कम हो। अब आते हैं डिमांड बढ़ाने पर। इसके लिए माल्थस ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जमीन और दौलत का एक ही आदमी के पास इकट्ठा होने से बेहतर है कि उसका ठीक ठाक बंटवारा हो। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था। एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी उतना खर्च नहीं करेगा जितना कि कई सारे छोटे छोटे जमींदार या अमीर लोग मिलकर करेंगे। ज्यादा लोग खर्च करेंगे तो मार्केट में डिमांड अपने आप बढ़ेगी। अब उनके एक ऐसे विचार की बात करते हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट है अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स का। अब ये कौन है? ये वो लोग हैं जो कुछ मटेरियल चीज प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन कंज्यूम जरूर करते हैं, जैसे कि जमींदार, सरकारी अफसर, वकील, डॉक्टर। माल्थस का तर्क ये था कि ये लोग इकोनॉमी के लिए जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि ये खर्च करके इफेक्टिव डिमांड पैदा करते हैं, जिससे मार्केट में सामान का ढेर लगने से यानी ग्लट से बचा जा सकता है। ठीक है, ये सब तो हो गई 200 साल पुरानी बातें, लेकिन सवाल ये है कि क्या माल्थस के ये आइडियाज आज भी रेलेवेंट हैं, खासकर डेवलपिंग नेशंस के लिए? क्या उनके लिए इन विचारों का कोई मतलब है? जी हाँ, बिल्कुल रखते हैं। आप देखिए, आज भी बहुत सी डेवलपिंग इकोनॉमीज ड्यूअलिस्टिक हैं, मतलब वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर बिल्कुल अलग अलग चलते हैं। पूंजी यानी कैपिटल की कमी के कारण गरीबी एक बड़ी समस्या है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन का इकोनॉमी पर क्या असर होता है, ये तो हम देख ही रहे हैं। और माल्थस ने सिर्फ पैसों की बात नहीं की थी, उन्होंने अच्छे कानून और आसान प्रशासन जैसे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की जरूरत पर भी जोर दिया था, जो आज भी उतना ही जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है।
माल्थस जब अंडर कंजम्पशन की बात करते थे तो उनका मतलब था कि मार्केट में सामान तो बहुत है, पर उसे खरीदने के लिए इफेक्टिव डिमांड नहीं है। मतलब सामान का ढेर लगा है। लेकिन जब हम आज डेवलपिंग नेशंस में अंडर कंजम्पशन की बात करते हैं तो इसका मतलब उल्टा है। यहां तो प्रोडक्शन ही इतना कम है कि लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। प्रॉब्लम प्रोडक्शन की कमी है, डिमांड की नहीं। तो चलिए अब इस पूरी थ्योरी का एक आकलन करते हैं, एक क्रिटिकल लुक डालते हैं। इसकी विरासत क्या है, इसमें क्या अच्छा था और क्या कमियां थीं। देखिए, माल्थस की सबसे बड़ी देन इफेक्टिव डिमांड के कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंस देना था। बैलेंस्ड ग्रोथ की उनकी बात आज भी बिल्कुल सही बैठती है, पर उनकी कमियां भी थीं। जैसे उनका अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स का आइडिया, ये तो प्रोग्रेस को रोकने वाली बात हो गई। फिर कैपिटल एक्यूमुलेशन यानी पूंजी इकट्ठा करने को लेकर उनका नजरिया काफी नेगेटिव था, और वो ये भी मानते थे कि बचत सिर्फ अमीर लोग ही करते हैं, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। पर उनकी सबसे बड़ी लेगेसी शायद ये है कि वो एक तरह से मशहूर इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड केन्स के पूर्वगामी थे। उनसे बहुत पहले ही माल्थस ने इफेक्टिव डिमांड की कमी की बात की थी। यही बात आगे चलकर केन्स ने 1930s की महामंदी के दौरान कही थी कि इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए डिमांड बढ़ाना जरूरी है। और इसके साथ हम एक आखिरी लेकिन बहुत अहम सवाल पर आते हैं। आज का दौर ऑटोमेशन का है, ओवर प्रोडक्शन का है। मशीनें इतना सामान बना सकती हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे में क्या माल्थस का वो डर, ग्लूट का डर, यानी मार्केट में सामान का ढेर लग जाने का डर, आज फिर से सच हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।